मेरा नाम लता सिंह है। मैं आपके हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम कक्षा 9 हिंदी स्पर्श भाग 1 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत काका कालेलकर के द्वारा रचित पाठ कीचड़ का काव्य पढ़ेंगे। इससे पूर्व पहले काका कालेलकर का जीवन परिचय जान लेते हैं संक्षिप्त में। काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा नगर में सन 1885 में हुआ। काका की मातृभाषा मराठी थी। उन्हें गुजराती, हिंदी, बंगला और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। गांधी जी के साथ राष्ट्रभाषा प्रचार में जुड़ने के बाद काका हिंदी में लेखन करने लगे। आज़ादी के बाद काका जीवन भर गांधी जी के विचार और साहित्य के प्रचार प्रसार में जुड़े रहे। महात्मा गांधी के अनन्य अनुयायियों में विनोबा भावे, सीमांत गांधी, अब्दुल गफर खां और काका कालेलकर का समान रूप से याद किए जाते हैं। नई दिल्ली में गांधी संग्रहालय के निकट सन्निधि में काका के जीवन से जुड़ी बहुत सी वस्तुएं और उनका साहित्य आज भी देखा जा सकता है। वो देश भर में भ्रमण करते रहे और उनकी चर्चित काका कालेलकर की चर्चित कृतियाँ हैं हिमालयन प्रवास, लोकमाता जो कि यात्रा वृत्तांत है, स्मरण यात्रा जो कि संस्मरण है, धर्मोदय उनका आत्मचरित है, जुनून, आनंद, अवार नवार निबंध संग्रह है। काका कालेलकर कई सालों तक मंगल प्रभात पत्रिका में संपादन का कार्य भी किया। काका कालेलकर की भाषा शैली है, रचना की भाषा शैली है सरस, सरल, ओजस्वी और सारगार्भिक। उनके निबंध विचारपूर्ण होने थे और चाहे उनके संस्मरण या यात्रा संस्मरण सभी विषयों में तर्कपूर्ण व्याख्या काका जी ने की है। उनकी लेखनी की प्रमुख विशेषता है। और कीचड़ का काव्य का सार है, लेखक इस पाठ में यह चुनौतीपूर्ण बात कहता है कि हम सभी आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे, बादल और न जाने कितने तरह की वस्तुओं का वर्णन करते हैं, लेकिन कीचड़ में पांव डालना या हाथ से छूना तो दूर, लोग कीचड़ का संपर्क भी किसी भी रूप में नहीं चाहते। कीचड़ को प्राय लोग वृक्ष मानते हैं। यहाँ तक कि बुरी संगति या बुरे मित्रों की बात करने में लोग उसकी उपमा कीचड़ से देते हैं। लेखक कीचड़ की अच्छाई की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहते हैं कि कमल भी कीचड़ में ही खिलते हैं। पूरे देश और पूरी दुनिया को खाद्यान्न भी कीचड़ से ही प्राप्त होता है। कीचड़ में लेखक सौंदर्य के भी दर्शन करते हैं। इसके लिए वे सबसे महत्वपूर्ण स्थान खंभात को मानते हैं, जहाँ मीलों पसरे हुए कीचड़ का अपना सौंदर्य भी है और अपना अस्तित्व भी है। उस पर छोटे पक्षियों के नाखून और अंगूठे के निशान दृष्टव्य हैं, तो कुछ ठोस होने पर जानवरों के पंजों, खुरों के नाखून भी ऐतिहासिक महत्व के हैं। वैसे स्थान में कीचड़ के स्टेटस की बात अगर की जाए तो वह अपने अंदर बड़े बड़े हाथियों को तो लील ही सकता है, पर्वतों को भी समा सकता है। इस पाठ से
हमें एक सीख लेनी चाहिए कि साहित्यकार घिसी पिटी लीक पर नहीं चलता। वह व्यक्ति प्रखर साहित्यकार माना जाता है जो लीक से हटकर सृजन करता है। यहाँ काका कालेलकर ने गुलाब, कमल, बादल, चंद्रिका आदि के वर्णन से अलग हटकर कीचड़ का वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि जो वासुदेव की पूजा सब करते हैं, लेकिन वसुदेव की कोई पूजा नहीं करता। उसी प्रकार कीचड़ को पक का अर्थ होता है कीचड़, और पंकज का अर्थ होता है कमल। कीचड़ से उत्पन्न कमल, कमल को सब सुंदर मानते हैं और उससे कवि के लेखक के मन में हजारों तरह के ख्याल आने लगते हैं और उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। और वहीं पक का नाम देते ही उसके मन में घृणा का भाव आ जाता है। कहने का भाव यह है कि कीचड़ जो है वो कमल का पिता है और उसे भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो कमल को मिला है। धन्यवाद।